हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे थे, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हम लोग कंस्ट्रक्टर समझने वाले हैं इन जावा। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था, तो आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, क्या होते हैं ये, हम आओ इनको समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर basically, a constructor is a special type of method whose name is the same as the class name। ये क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो हमारी क्लास का नाम होता है। अगर हम उसी के मतलब क्लास के नेम से ही मेथड बना दें तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोल देंगे। तो कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होता, केवल क्लास के नेम से हम अगर मेथड बना देते हैं तो वो स्पेशल टाइप का एक मेथड बोला जाता है और वही कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। हमको उनको रेफरेंस वेरिएबल से कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसका क्या सिंटेक्स रहता है, क्लास क्लास नेम रहता है, फिर यहाँ पर हम ब्रेसेस यूज करते हैं, फिर क्लास नेम देखो दे दिया, हम लोगों ने पैरेंथेसिस यूज किए, फिर ब्रेसेस, तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर बनके तैयार हो गया। तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं होता है, इंटरव्यू में तो सभी यही बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट है जो नेम इज सेम एज क्लास। तो ये नहीं डिफिनीशन वहां पे चलती है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे हम समझते हैं पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक, बाद में उस पर इंपॉर्टेंट नोट्स हम लिख के लाए हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो कंस्ट्रक्टर इसमें हम पहले समझ लेते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे कंस्ट्रक्टर को बनाने में। तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। पहली यही है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो क्लास के नेम का होगा। दूसरी, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तुम इनफैक्ट वॉइड भी नहीं यूज कर सकते, इसमें वॉइड भी कोई वाइड करना पड़ता है इसमें। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं, ये भी बताया अभी। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इंटरव्यू पर लोग भी पूछते हैं। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ये कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ये कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता है। ऑब्जेक्ट मतलब बताया था कि ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उसी को तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम इसको अभी देखेंगे करके। अ कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड ओवर राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, मतलब ओवरलोडेड जो होते हैं वो बना सकते हैं हम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर समझाएंगे। अभी हम आपको इनके टाइप्स बनाए बताएंगे और ये पॉइंट प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर आता है इंटरव्यू, वो नहीं पूछते हैं कि सेम नेम एज क्लास नेम, वो मेथड हो गया, वो कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पर क्या करते हैं, वो पूछ जैसे हमको ये बताना पड़ेगा एक लाइन में, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अगर वो पूछे मेन पर्पज बताओ क्या है कंस्ट्रक्टर का, तब हमें बताना पड़ता है कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन समझ में आई होगी अच्छे से। तो अब कहते हैं एवरी जावा क्लास है या कंस्ट्रक्टर, ये भी बात मानने वाली है, मानने वाली है। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एवरी जावा क्लास है या कंस्ट्रक्टर। फिर अगली लाइन में क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये तो अब 3 बार बता चुके हैं। तो वही बात है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। देखो यहाँ पर ये भी लाइन बताया है कि अ कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन्स एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, वॉइड को भी नहीं कर सकते हम। बोला कि इनफैक्ट वॉइड को भी नहीं, हमें वॉइड को भी अवॉइड करना पड़ता है। तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखो, ये डिफॉल्ट होते हैं, पैरामीटराइज्ड होते हैं कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड तो समझ रहे होगे, उसमें कोई हम आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर देते हैं तो पैरामीटराइज्ड बन जाते हैं। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है ही। प्राइवेट में क्या करते हैं कि हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं अपने जो हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है उसी के पहले, तो वो प्राइवेट हो जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाता है और उसी से कॉपी मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और ये कैसे करते हैं ये भी हम करके देखेंगे। चारों को वन बाय वन करके हम इनको कोडिंग की हेल्प से देखेंगे। पहले वो पॉइंट प्रूफ करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो फिर वहीं पर अभी बनाते हैं, प्रूफ भी करते हैं।
नो पैरामीटर, ये तो जानते हो नो पैरामीटर्स इसमें होते हैं, क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज रिटन। हम लोग अब कोडिंग की हेल्प से समझते हैं इसे। तो हम लोग इंटेलिजे आईडी खोल लेते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं ए। सिंपल हम लोग समझेंगे बड़ी आसानी से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो इंस्टांस वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक हम रखते हैं इंस्टांस वेरिएबल, मान लो हमने दे दिया एज, और एक हमने कोई बुलियन बुलियन वैल्यू ले ली, मतलब सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, बुलियन भी करके देखेंगे अभी हम। तो स्ट्रिंग वैल्यू ले लिए, स्ट्रिंग मान लो हमने नेम ही कर दिया। तो अब हम कंस्ट्रक्टर देखो ए लिखे और हमने डिफ़ॉल्ट बनाया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको पास करा देंगे। अगर नहीं पास कराते हैं तो हम आपको पहले वो वाला पॉइंट प्रूव करके दिखाते हैं कि एवरी जावा क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला। तो बाद में इसको हम करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट मतलब शो करने के लिए हम एक दूसरा मेथड बना लेंगे वाइड शो नाम का, जिसकी हेल्प से हम आपको डिस्प्ले कराएंगे। तो हम लोगों ने बना लिया और साउट करते हैं और प्रिंट कर देते हैं एज को, और फिर साउट करते हैं, प्रिंट कर देते हैं हम नेम को। अब प्रिंट हो गया। अब हम लोग एक क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम रखते हैं मेन। इसमें हम मेन मेथड लिख लेंगे psvm। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग ऑक्स क्यों नहीं लिखते हैं, मेन मेथड में पब्लिक क्यों नहीं लिखते हैं, ये इंटेलिजे आईडी में हाइड रहता है, समझ लो। अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम रेफरेंस आर दे देंगे इक्वल न्यू ए, और हम पहले दिखाते हैं, आपको कॉल भी करना पड़ेगा हमको शो को, तो हम शो को कॉल भी कर लेंगे। तो हम इसे रन करके दिखाते हैं। तो देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंट की 0 होती है, तो 0 दिया, और स्ट्रिंग की नल होती है तो नल प्रिंट कराया। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात बनती है, अगर हम देखो इसे कमेंट कर देते हैं, तब फिर हम तब फिर देखते हैं वैल्यू आएगी नहीं। देखो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, कंस्ट्रक्टर को हमने कमेंट कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। तो अब देखते हैं, देखो तब भी वैल्यू हमारी आई। तो ये क्या पॉइंट प्रूफ कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट यहीं पर प्रूफ हो जा रहा है कि देखो एवरी जावा क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर और द मेन पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे कर रहा है, देखो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर देखो इंस्टांस वेरिएबल हमने दो यूज किए, इनको समझते हैं। यहाँ पर हमने दो इंस्टांस वेरिएबल यूज किए, इंट और स्ट्रिंग। तो देखो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू आप प्रिंट होने लगी, समझ रहे हो। तो ये देखो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पर वैल्यू ने। तो यही कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। ये पॉइंट बहुत पूछते हैं इंटरव्यूअर। और अगला पॉइंट की बात करूं, जो कह रहा हूं कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये एवरी जावा क्लास में ऑटोमेटिकली होते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉइंट प्रूफ हो रहा है। अगर हम इसको कमेंट कर दिए तब भी वो देखो बन रहा है। अगर हम इसे कमेंट से हटा देते हैं, तब भी देखो हमारा आउटपुट वही आ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट प्रूफ हो रहा है भाई कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो तो ऑटोमेटिकली, मतलब सॉरी, वो जो कंस्ट्रक्टर है एवरी जावा क्लास में होता ही होता है। ये पॉइंट अभी देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये प्रूफ हो गया। अब समझते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो देखो यही, तो हम कमेंट करके इसी को डिफॉल्ट देखो बना देते हैं। तो डिफॉल्ट है ही, हम इसमें डिफॉल्ट समझने के लिए लिख दे रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अगर हम लोगों ने डिफॉल्ट यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर हम वैल्यू भी दे सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे और वहाँ पर हम उसे इनिशियलाइज करवा देंगे, मतलब सॉरी प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पर देते हैं एज इक्वल, हम लोग एज 18 दे दिए, इंटर। और हम लोग नेम देना है तो हम लोगों नेम लिखेंगे इक्वल, हम लोग लिख लेते हैं अनमोल सिंह। तो हम लोगों ने नेम भी लिख लिया। अब हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो देखो 18 और अनमोल सिंह प्रिंट होके आ गया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो समझ में आ गए होंगे तो क्या होते हैं। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यही होता है, कुछ भी नहीं होता। हमें अगर वर्ड शो को इसी में प्रिंट कराना चाहे तो इससे भी हो जाएगा,
वो तो अपनी मर्जी की बात है, चाहे जिसमें करो हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं अपने अगला। तो अगला हमारा क्या है, टाइप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है कि कोई हम आर्गुमेंट या वैल्यू पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और वैसे ही हो जाता है जैसे हम लोगों मेथड में करना होता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक यूज किए हैं पीछे, वही कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहता है। इसमें क्या लिख रहा है, एक्सेप्ट वन आर मोर पैरामीटर्स। हम एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद द डिफरेंट वैल्यू। हम इनको इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट विद द डिफरेंट वैल्यू के साथ, हम वो भी देखेंगे क्या हम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे इसी में पैरामीटर हम कोई पास कर देंगे। तो पैरामीटर मान लो हम लोगों ने पास कर दिया ए, और एक पैरामीटर पास कर देंगे सॉरी स्ट्रिंग बी। तो हम लोगों ने पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एज है वो ए से इक्वल कर देंगे, और यहाँ पर जो नेम है वो हम बी के इक्वल कर देंगे, और हम लोग वहां से वैल्यू अभी देंगे। अब हम ऑब्जेक्ट इसका बना ही हुआ है, हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो इरर हो गया, तो यहाँ पर हमको वैल्यू देना होगा। तो वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना, एज फिर 18 कर देंगे, कॉमा, और स्ट्रिंग हमको देना है तो फिर अनमोल सिंह कर देंगे। तो अनमोल सिंह हो गया। तो अब हम इसे रन कराते हैं पहले। तो देखो 18 और अनमोल सिंह प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों में एक तो मतलब दिमाग में ये सोच आई होगी कि क्या हम जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या हम केवल एक ही बना सकते हैं? नहीं, आप जितने चाहें बना सकते हो, लेकिन एक शर्त रहती है उसमें कि जो हमारा यहाँ पर हमने जो पैरामीटर दिए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। वन या एक भी वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर मेथड ओवर लोडिंग वाला वही कॉन्सेप्ट झगड़ा फंस जाएगा। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको एक टॉपिक उठा लेंगे और बता भी देंगे अच्छे से। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बना के दिखा देते हैं हम आपको। देखो हम लोगों ने ए लिया, और यहाँ पर हम लोग फिर वैल्यू कोई पास कराएंगे, इंट ए, कॉमा, अब की हम क्या करते हैं, इंट बी पास करा देते हैं। ठीक है, तो अब की देखो डिफरेंट भी हो गया। और हम लोग इंटर मारते हैं, साउट करते हैं, सॉरी साउट करते हैं। साउट करने के बाद ए को प्रिंट करा देते हैं। हम लोग इसके लिए अलग मेथड नहीं यूज करेंगे प्रिंट कराने के लिए। कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो हम साउट किए, अरे भाई शॉर्टकट में यही हो रहा है। साउट किए, बी किए, और यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट फिर करेंगे, देखो बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, ए, और हम रेफरेंस वेरिएबल, अब की ए आर था तो अब की हम एस कर दिए। तो एस इक्वल न्यू, फिर ए, फिर हमें एज देनी है। तो अब की एज हम 20 दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, या कुछ भी वैल्यू वो मांग रहा है, और दूसरी वैल्यू कुछ भी दे देना है हमको। तो दूसरी भी इंटी वैल्यू है, सॉरी दूसरी भी हमें इंटी वैल्यू देनी है। तो इंट में हम 40 डाल दिए, और हम इसको सॉरी इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 20, 40 और फिर 18 और अनमोल सिंह आके प्रिंट होके आ गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है, पहले अनमोल सिंह नहीं आया? तो इसमें कुछ नहीं है, हमारा जो ये मेथड है हम इसको यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ से हम एल अगर हटा दें तो हमारी एक, चलो हम एल नहीं हटाएंगे अब प्रिंट कराते हैं। तो देखो 18 और अनमोल सिंह पहले आ गया। तो यही है, पहले जिसको पहले लिखोगे कॉल करोगे वही पहले आएगा। तो हम लोगों ने डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अच्छे से समझे, और पॉइंट भी प्रूफ करके देखा कि हमें ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कैसे इनिशियलाइज हो जाता है, और एवरी जावा क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर, ये भी। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट बहुत अच्छे से समझे। अब हम समझने वाले हैं अपने अगले टाइप को। तो अगला टाइप है हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ये क्या होते हैं? तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होते, इसमें सिंपल समझते हैं। अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर declared with the private keyword, it cannot be accessed from the outside of the class। तो हमें पता ही है भाई कि प्राइवेट को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द क्लास, कैन नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास है। तो हम अभी एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे, तभी पढ़े थे। तो बस अगर हम कंस्ट्रक्टर के आगे प्राइवेट कीवर्ड यूज कर लें तो वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। और यहाँ पर क्या बता रहा है यूजर, इसके प्रिवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये तो बात सही है, हम नहीं कर सकते हैं। और यूज टू सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ये भी है। यूज टू यूटिलिटी क्लासेज, ये भी होता है, यूटिलिटी में हम करेंगे।
एक ही क्लास बनाएंगे, कोई 20 क्लास थोड़ी ना बना देंगे प्राइवेट को यूज करने के लिए, और बनाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग उसी को अब हम समझेंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे मेथड यहाँ पर, ये सब हम हटा देते हैं। और हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक, पहले हम प्राइवेट लिखते हैं, प्राइवेट अब ए, तो हम लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखो वहां पर इंट एज हम लोगों ने पास कर रखा है, तो पास कर रखा है तो क्या है, हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे कोई। तो वैल्यू देने के लिए हमको बताया था कि जैसे एज इक्वल कर दो 18 के, और स्ट्रिंग, हम आप लोगों को सेम एग्जांपल से समझा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सॉरी, अच्छे से समझ में आ जाए। अनमोल सिंह, तो हम लोगों ने यहाँ पर अनमोल सिंह कर दिया। अब देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, ये भी हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये भी हमें हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम अब एरर आपको पढ़ाते हैं पहले। क्या कह रहा है, ए है जब प्राइवेट एक्सेस इन लेक्चर, तो हम बताए थे कि हम इसको क्लास दूसरी क्लासों में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारी क्लास में एक दूसरी क्लास बनी हुई है, अगर हम इसी में मेन मेथड लिखें, अभी हम उसको हटा देंगे psvm, और यहाँ पर हम ए को एक्सेस करना चाहेंगे, आर इक्वल न्यू, और फिर हम करते हैं ए। तो देखो यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी कराना होगा कि प्राइवेट एक चल रहा है, नहीं तो साउट करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एज को, और फिर हम, सॉरी, फिर हम साउट करेंगे, फिर प्रिंट करा देंगे अपने नेम को। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे कमेंट कर देते हैं। तो देखो हम ये पड़ा रहने देते हैं, अब कॉल के, अब मतलब देखते हैं रन करा के, रन होता है नहीं। तो देखो 18 और अनमोल सिंह प्रिंट होके आ गया। अगर हम अभी बताए कि इसी को हम अगर देखो दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं तो एरर आ जा रहा है, आ रहा ना एरर। अगर हम हमको मेथड ज्यादा बनाने हैं और सेम क्लास है तो हम कंस्ट्रक्टर कितनी बार बनाएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जैसे वो दूसरा मेथड अगर यूज करना है तो कुछ भी नहीं करो, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लो, और वाइड करके कितने भी मेथड यूज कर लो, तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, और आप कॉल कर सकते हो डायरेक्ट मेथड के नेम से, हो जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा मेथड बनाना है एक ही क्लास के अंदर, स्टैटिक कर लो। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट में भी देखो हम लोग यही करते हैं कि स्टैटिक का यूज करते हैं, जिससे हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, और हम स्टैटिक क्या करता है, क्योंकि स्टैटिक कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी ऑक्यूपाइड कर लेता है, इसीलिए स्टैटिक कर देते हैं। तो हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर समझे कैसे वर्क करते हैं, तो दिखाया भी करके हम आपको, अगर देख रहे हो यहाँ पर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो पहले भी दिखाया कि एरर आ जा रहा है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टाइप पर चलते हैं। तो हमारा अगला टाइप है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब हम चलते हैं अपने वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो देखो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसमें कि हम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमें बार, देखो हम कॉपी कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। रेफरेंस, तो हम कैसे रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं, पहले उसका सिंटेक्स आपको समझाते हैं। कुछ भी नहीं, हम पहले इसको सब हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर हम ये हटा देते हैं सब। और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग नेम हो गया। अब हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको बनाना है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ नहीं है, हम पहले एक वैसे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एज ही वाला फंडा उठाएंगे, वहां से एज लेंगे, एज इक्वल हो जाए 18 के, और फिर नेम हमारा इक्वल हो जाए, अब की देते हैं लर्न विद अनमोल। अगर ये हमारे चैनल का नाम है, अगर आप लोगों ने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। आपको पूरी जावा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर एक्सेस करने को मिल जाएगी, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पूरी जावा लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ी हुई है, तो अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो उसे एक्सेस करो।
और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ उसमें, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं, अभी दिखाएँगे। तो पहले हम यहाँ पर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जिससे आपको समझ में भी तो आए कि कंस्ट्रक्टर अगर हम बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो कैसे वर्क कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर बना लिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेफरेंस पास करते हैं REF, ये रेफरेंस पास किए, और रेफरेंस पास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यही रेफरेंस की हेल्प से ही हम REF रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस डॉट, अब हम यहाँ पर जैसे पहले नेम था तो नेम, और यहाँ पर इक्वल करके, सॉरी इक्वल कर देंगे हम नेमी के। तो हम लोग नेम के इक्वल कर दिए। अब हम एज को ही ऐसे ही कर लेंगे, एज इक्वल कर देंगे REF डॉट एज, और यहाँ पर भी हम प्रिंट करा देंगे साउट नेम, और फिर साउट, सॉरी एज। तो हम लोगों ने देखो नेम एज यहाँ पर प्रिंट करा लिया, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम लोग फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर ए, और यहाँ पर एस दे देते हैं इक्वल न्यू, फिर ए, और यहाँ पर हमें रेफरेंस पास कराना होगा, तो हम आर का रेफरेंस पास करा देंगे। और यहाँ पर देखो अगर हमें देखना है कि कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी तो हमको प्रिंट कराना पड़ेगा दोनों जगह। तो हम यहाँ पर भी प्रिंट करा देंगे अपना नेम। नेम प्रिंट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साउट करते हैं, एज प्रिंट करा देते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लर्न विद अनमोल कॉपी होके आ गया। तो इसी को कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम रेफरेंस के थ्रू कॉपी कर लिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो देखो यहाँ पर क्या था कि हमने इसका यही रहता है सिंटेक्स सिंपल, कि क्लास, फिर क्लास नेम रहता है, फिर ऊपर हम एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, नीचे फिर हम देखो यहाँ पर जो दिए ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट के बाद रेफरेंस से एक पास करा है, रेफरेंस के हम मतलब डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसको नेम को यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लिए और प्रिंट करवा दिए। तो यही, और वहाँ पर हम लोगों ने देखो यहाँ पर रेफरेंस पास कर दिया। तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या पढ़ा। देखो पहले हम लोगों ने समझा कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, वो भी हम लोग प्रूफ किए। एवरी जावा है जो कंस्ट्रक्टर, ये भी हम लोग एक ही साथ प्रूफ कर लिए। फिर हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा, फिर हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझे, फिर हम लोगों ने प्राइवेट और कॉपी समझ लिया। तो आज हम लोगों ने बड़े अच्छे से इनको समझे हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएंगे होंगे। और हम आपको बताना चाहें, अगर आप लोगों ने अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो कर लो, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और AKTU के रिकॉर्डिंग भी हम उस पर नोटिफिकेशन डालते हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हम लोग क्या क्या देखे थे, तो हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।